बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो इस वक्त अभी अगर ताज़ा तरीन सूरत देखें तो गुजरांवाला के करीब वो पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान लाहौर में मौजूद थे पहले, उसके बाद वो सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और शेख रशीद साहब को उन्होंने दुबई से वापस बुलाया, जो कि मैच देखने के लिए छुट्टी पे चले गए थे कि जनाब वो भारत और पाकिस्तान का मैच देखना था उन्होंने। यहाँ के हालात आप अंदाज़ा करें कि एक इंटीरियर मिनिस्टर होता है, वज़ीर दाखिला, उसका बड़ा काम होता है वजारत लेने के लिए, तो वो किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन अमन व अमान की सूरत को देखते हुए वो मैच देखने के लिए चले गए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस कदर जो है वो उनको मुल्की हालात जो है वो उनसे जो है वो सरोकार है। दूसरी तरफ जो है वो पीर नूरुल हक कादरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, वो कराची में मौजूद थे, उनको भी लाहौर में बुलाया गया। शेख रशीद दुबई से लाहौर आए और यूँ अली अमीन गंडापुर पहले से लाहौर में कहा जा रहा है कि वो थे, उनको भी यहाँ सेफ्टी के में वहाँ पर जो मुज़ाकरात जारी हैं। और अब मुज़ाकरात कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक मामलात जो है वो उस पर बातचीत हो रही है। आपको इल्म है यही टीम पहले भी थी और उसमें जो है वो वज़ीर कानून राजा बिशारत भी हैं, नूरुल हक कादरी जो वफाकी वज़ीर हैं वो भी हैं, और शेख रशीद हैं, और अली अमीन गंडापुर और बाकी जो लोग हैं वो डेफिनेटली वो उस तरह के रेलेवेंट नहीं हैं। कुछ चीज़ें वो आपके सामने रख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। एक तो यह है कि जो चीज़ें पहले मौजूद थीं, जो कहा जा रहा था कि चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी, या अहम चीज़ जो इसमें नज़र आ रही है, एक तो यह है कि फ़िलहाल अगर हम अपडेट करते रहें कि तो लाहौर में काफ़ी हद तक ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ चुकी है। यानी 15 मोस्ट जो आप समझते हैं कि एरियाज़ थे जहाँ पर कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए, तो उसमें से 12 को ओपन कर दिया गया, बल्कि अब कहा जा रहा है कि 13 को ओपन कर दिया गया, और 2 अभी तक ऐसा है कि जहाँ पर अभी टाइम लगेगा। इसी तरीके से जो है वो वहाँ मोबाइल सर्विस जो है बंद थी, वो ओपन कर दी गई। इंटरनेट जो है दोबारा से बहाल कर दिया गया, और इसके साथ साथ मेट्रो जो है, मेट्रो भी MAO कॉलेज से लेकर जो है वो गंजू माता तक जो है वो ओपन कर दी गई है, और शादरा से अभी MOU कॉलेज तक जो है वो ओपन नहीं की गई। कहा जा रहा था उस वक्त, क्योंकि अब तो ये आगे आ गए हैं, उस वक्त ये पोजीशन, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये भी ओपन शायद होगी इस वक्त तक। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन, क्योंकि उसमें हमने देखा कि 5 स्टेशन जो है वो उनको डैमेज किया गया है, और 5 स्टेशन जब तक डेफिनेटली दोबारा से वो उनको ठीक नहीं किया जाता, रिकवर नहीं होता, वहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती, उस वक्त तक मामलात जो है वो नहीं। तो जहाँ अगर आप लाहौर की सूरत हाल बताते चलें आपको, तो लाहौर में मामूलात ज़िंदगी जो है वो कुछ हद तक बेहतर हो गए हैं। यानी पहले 3 दिन से तो लाहौर में बुरी तरह से ट्रैफिक जैम भी थी, और बाकी इंटरनेट सर्विस मातल थी, फ़ोन का मामला भी था, लेकिन अब वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हो गई। अब मसला करते हैं, अब आप अगर हम देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के हालात क्या हैं। एक तो यह है कि रात आज़ादी पुल के पे गुजारने के बाद सुबह फजर के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आगे निकलती हुई आती गई, और अब इस वक्त गुजरांवाला के करीब पहुँचे हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, और मुज़ाकरात को जारी होने में भी तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं, और कहा जा रहा है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मामलात जो है वो यानी दोनों तरफ से क्लियर हैं। मोस्टली ये कहा जा रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कि कोई भी मामला हो, कोई भी डिसीजन हो, वो साद रिजवी साहब, हाफिज़ साद रिजवी जो है वही देखेंगे, इसलिए जो है वो जो भी बात होगी उन तक पहुंचाई जाएगी। और उनकी जो डिमांड है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक तो डिमांड उनकी ये थी कि सबसे पहले कि फ्रांसीसी जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए। हुकूमत इसमें ये कह रही है कि जनाब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, हमने कहा था कि मामला हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे, और हम ले गए, हमने ये मामला इनकी जो मुतालबा था वो पूरा कर लिया। और उस पर आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के बयानात भी आए हैं जी, हम उनको मुल्क बदर नहीं कर सकते। और वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ तक कह दिया कि वो यूरोपीय यूनियन में 28 ममालिक हैं, हम एक को बदर करेंगे तो वो सारे बदर हो जाएंगे। तो उससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या मामला था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये नामूस रसालत का मामला है, यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो दुनियावी चीज़ जो है वो नहीं रोक सकते। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो अभी हमें नज़र आ रहा है कि डेडलॉक मौजूद है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है, एक तो यह है कि शेख रशीद साहब जो है वो दुबई से, उनको अब अंदाज़ा करें यार, शेख रशीद जो कि एक बड़ा सीनियर, यानी जो बंदा ये कह रहा हो कि मैं 8-10 दफ़ा
वजारतें, उसके बाद 15 दफ़ा वो इलेक्ट हुआ हो, अगर वो क्लेम कर रहा हो, वज़ीर दाखिला हो, और वो ये समझता हो कि जब 3 दिन धरना लाहौर में हो रहा है और उसके बाद ऐलान भी हो चुका हो कि वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे, वो शख्स छुट्टी लेके जो है वो दुबई मैच देखने चला जाता है। आप अंदाज़ा करें, वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब चले गए, वो भी लाहौर में थे। अगर वो लाहौर में जब थे और उसी वक्त अगर ये मामला हल हो जाता, वज़ीर आज़म ख़ुद लाहौर में थे, वो वही शेख रशीद को भी बुलाते, वज़ीर दाखिला को भी, वज़ीर जो मजहबी उमूर उनको भी बुलाते, और वज़ीर कानून भी वहाँ मौजूद थे, तो शायद मामला कल ही हल हो जाता। आज आप ये देखें कि जो क्लेम किया जा रहा है, अभी क्योंकि मैं तस्दीक नहीं कर सकता, 5 शहादतें बताई जा रही हैं कि जो तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के जो लोग शहीद हुए हैं, इसी तरह 3 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए उनको कुचल दिया गया। तो ये चीज़ें बच सकती थी। ऑरेंज जो ट्रेन है उसकी जो 5 स्टेशन को तबाह किया गया, वो भी बच सकते थे। लाहौर के शहरी 4-5 दिनों से जो जिस कैफियत में थे कि वहाँ पे मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था, कारोबार तबाह हो गए, रोड्स बंद थी, इंटरनेट बंद है, फ़ोन बंद है, और फिर जो है वो एम्बुलेंसेस पड़ती रही हैं, और कई अमवात इस तरह हो जाती है, आप जानते हैं कि रोड ब्लॉक होने की वजह से। तो लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं थी, और शेख रशीद मैच देखने के लिए चले गए, दुबई चले गए। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह के, अगर हम इस तरह के वाकई वज़रा होंगे जिनको मुल्क से जो है ज़्यादातर अपनी उसके तलक है उनका, जनाब कि मैं वल्ले वल्ले हो जाएगी कि मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखूँगा, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। एनी हाउ, देर आयत दुरुस्त आयत, चलो बेहतर हुआ। इमरान खान को अभी भी थोड़ा सा हो गया कि वो सऊदी अरब ख़ुद तो रवाना हो गए, इनको कॉल करके कहा जी जनाब आप तो जनाब जाए ना, और एक को कराची, वफाकी वज़ीर कराची में मौजूद थे, और वज़ीर दाखिला जो है वो दुबई से वापस आए हैं। एनी हाउ, अब एक तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो माज़ साहब वज़ीर वफाकी वज़ीर है मजहबी उमूर, तो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जो हैं वो उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया, मौजूदा सूरत पर उनसे कहा कि जनाब जो तहरीक लब्बैक है उसके एहतजाज के हवाले से उन्होंने बात की, और कहा कि वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, और फिर उन्होंने वज़ीर दाखिला को लाहौर पहुँचने की हिदायत की थी। अब तो ज़रा वो पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसी सूरत मौजूद है, इस पर भी जो है वो अजीब तरह की सूरत है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डीसी साहिबान, जो मैंने कल भी कहा कि वो अपनी पर्सनल तस्वीरें भी शेयर करते होते हैं जिसमें हर छोटी छोटी चीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन कल से आप उनके ट्विटर देख लें और कल उनकी फेसबुक देख लें कि उन्होंने इस हवाले से, आवाम के हवाले से कुछ उनको सहूलत देने के हवाले से या उनको इन्फॉर्म करने के हवाले से भी कोई ज़्यादातर चीज़ें शेयर की हुई हैं आपके सामने। अच्छा जी, अब जा रहा है, अब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त। हुकूमती टीम में वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी साहब, शेख रशीद अहमद साहब, राजा बिशारत साहब जो कि वज़ीर कानून हैं, और साथ जो मैंने आपको बताया कि अली मिन गंडापुर भी, आप पता नहीं कहाँ से गए हैं लेकिन वो भी वहाँ पहुँचे हैं, वो भी ऐसा है। इसके साथ साथ जो मुज़ाकराती टीम है तहरीक लब्बैक की, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें कमेटी में मुफ्ती महमूद जो वज़ीर अली हैं, अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी हैं, मुफ्ती मोहम्मद उमैर अज़्ज़ाहरी हैं, और मुफ्ती मोहम्मद वज़ीर अली कमेटी के ये ओवरऑल सरबराह होंगे, यानी 4 बंदे उधर से हैं। और उससे पहले जो है वो मामलात आपके सामने। अब देखना ये होगा कि मुज़ाकरात कहा तो जा रहा है कि ये बड़ी संजीदगी से ले रहे दोनों तरफ से। तहरीक लब्बैक की बेसिकली डिमांड क्या है? तहरीक लब्बैक को ये इल्म है कि अगर वो साद रिजवी साहब की रिहाई उनको अगर मिल जाती है और उनकी पार्टी जो है वो कलदम नहीं होती, उनकी पार्टी यानी दोबारा से अप्रैल वाली सूरत में चली जाती है, और फिर उनके नाम जितने भी उनके कारकुनान हैं जो 4th शेड्यूल में हैं उनको निकाल दिया जाए। ये 3 उनके मेन जो है वो मुतालबात हैं। इसके अलावा जितने भी मुतालबात हैं वो डेफिनेटली इन तीनों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए के हवाले से हो सकते हैं। बाकी ज़रा सबसे पहला उनका मुतालबा यही था कि फ्रांस के उसमें हुकूमत भी कहती है कि जनाब हम पार्लियामेंट में ले गए हैं और पार्लियामेंट में ही फैसला होना है, उसमें अपोजिशन भी है, तो अपोजिशन ही चीखो पुकार करे तो समझ आती है। लेकिन अगर ये बाहर बैठ के करेंगे तो डेफिनेटली वो वहाँ पर जो है ना वो इशू होगा। तो उस मामले में मेरे ख्याल से अब तहरीक लब्बैक को भी ये इल्म है कि मामला अगर पार्लियामेंट में चला जाएगा और पार्लियामेंट के मामला होते हुए भी अगर वो नहीं भी चाहते और हम अगर बार में ये करते रहेंगे तो ये शायद उनका मामला जो है वो थोड़ा सा किसी और तरफ निकल जाएगा, और जिसकी वजह से पहले भी झड़पें हुई, पहले भी कुछ शरारती लोगों ने, आपको पता है हर जगह पे मौजूद होते हैं, उन्होंने इस पोजीशन में आ गए कि फिर कलदम करार देना पड़ा पार्टी को। तो अब ज़रा तहरीक लब्बैक को भी चाहिए कि वो उनके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के
धब्बे मौजूद हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो लगाने की कोशिश की गई है, सियासी तौर पर जो है उनको टारगेट करने की कोशिश की गई, वो उनको उतारने चाहिए। और तहरीक लब्बैक के बहुत से लोगों के साथ हमारी मुलाकात भी है, तो वो हमेशा, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद हैं या इस तरह के मामलात हैं, लेकिन कुछ मामलात में हमें देख रहे हैं कि हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से भी जैसे शेलिंग शुरू कर दी जाती है। कहीं पुरअमन उनका जो है वो धरना है, पुरअमन, लाहौर में तो पुरअमन धरना था, लेकिन क्योंकि जब से ऐलान हो गया तो डेफिनेटली वो धरना पुरअमन से कन्वर्ट हो गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क में इंतशार फैलना शुरू हो गया, कंटेनर्स लगने शुरू हो गए, मोबाइल सर्विस मअतल कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर डेफिनेटली सूरत हाल आपके सामने है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जनाब जो मजलिस शुरा है तहरीक लब्बैक की, वो भी ये समझते हैं, और आपने देखा होगा बहुत से बयानात उनके आ चुके हैं कि वो भी नहीं चाहते कि ब्लड शेड हो, वो भी नहीं चाहते कि उनके कारकुनान जो है वो मज़ीद शहीद हों या ज़ख्मी हों या उनको मज़ीद नुकसान हो। उनकी पार्टी को पहले नुकसान हो चुका है, उनके बहुत से लोग फोर्थ शेड्यूल में हैं, मज़ीद वो नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि इसी प्रेशर को डेवलप करते हुए वो अपनी पार्टी को लीगल करवा लें, और इसके साथ साथ जो है वो उनके ऊपर जो दबा है कलदम का वो उतर जाए। और दूसरी तरफ से जो मौजूद है जनाब उनके बहुत से लोग हैं जो फोर्थ शेड्यूल में, उनको भी निकाला जाए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी, आप तक रखी है। आप यही सूरत हाल मज़ीद भी जो होगी वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई ख़बर जो है वो आप तक लाई सके। और हमारे बहुत से इवन जो रिपोर्टर्स हैं वो आपको पता है कि वो इसको कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो वहाँ मौजूद हैं इस जुलूस के साथ। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद जुलूस इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ, तो ये जो है वो हो सकता है कि वो जुलूस की शक्ल में आएँ और वापस चले जाएँ। और अगर इसमें कोई मज़ीद डेडलॉक पैदा होता है तो वो भी आपके सामने रखते हैं। अभी तक इतना ही।